16 जुलाई 2024। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आज का प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर में है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है और कोई भी बात हो मुस्कुराते रहना है। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना चाहिए। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उसके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। अभी आत्माएं हैं, आप ब्रदर्स हैं, उन सब का ज़रूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उसके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। यह न जानना भी ड्रामा में नूंद है। जो बाप की आकर सुनाते हैं कथाएं आदि, जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है यह जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता। समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं, उसकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। यह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापना करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी यहाँ आते हैं शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होना है, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टालियाँ तो बहुत है, पहले है फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी बुद्धि में नहीं है। अभी यह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, इसीलिए बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनेन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायलोप हो तब तो बाप आकर कहे कि हम भी अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो उच्च से उच्च भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं। तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पथ कब स्थापना होता है। आज लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझते हो भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष वह भूल नहीं कह सकते हैं। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्माएं क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे
हम बेहद का बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं? परंतु ड्रामा के पार्ट में नहीं है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते नहीं इतनी आयु कितनी है कि बाप कोई भी निंदा नहीं करते हैं। यह तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उसको बुलाती आओ, ऐसे वह बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है। यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो, नहीं, यह बाप समझाते हैं। वह है जड़ झाड़, अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता है ना, यह कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो है चैतन्य बीज। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेज फुल, उसको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई नहीं उच्चारते हैं तो वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है हद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले तो धर्म स्थापना करने वाला एक ही होता है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझाना है सृष्टि में पहले एक सा धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आहिस्ते बन जाते हो। नास्तिक बने का कितना दुख होता है, निर्धके बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धोनी नहीं है क्या? यह समय सब निर्धके बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख थे, वहाँ अपरंपार दुख है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है आसुर, यहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर कपड़े खराब कर देंगे। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर आप पवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया।
बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम बाहरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितना सिंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग था। माया रूपी धूल में रिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते हैं यह अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं है, उसको कहते भी हैं आदि देव। समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उसकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है। यह पाठ बजाती है, वह बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वहीं आत्मा का रियलाइज कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्व शांतिमान हजारों सूर्य के, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता। तो यह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो हजार सूर्य से तेजों में है। ती की भावना बैठी हुई है तो उसको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार कराते हैं। आंखें लाल हो जाती है। आज वह कहाँ गया? वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चे को स्वेद हर्षित रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है, क्या समझाता हूँ? ड्रामा अनुसार यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, हर से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं तो तरस भी पड़ता है। स्वेद मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वार आ नहीं सकेंगे। यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते हैं शांति है, सब चाहते भी हैं शांति ही है। तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम समझाते हो कि यह खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल अस्थेरियन बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, बहल तूफान आए, परंतु अथेरियम करना है। माया के तूफान तो ढेर आएगी और पिछाड़ी तक जाएगी। अवस्था मजबूत होनी चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना उच्च पद पाएगा।
राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छा चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझेंगे कि यह कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम उच्च पद पाना चाहते हो तो यह अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में आकर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्य बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, स्वेद हर्षित रहना है। आज बाबा का मीठे वरदान। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तु आत्मा भव। स्पष्टीकरण। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते फिर सोचते हैं तो पश्चात का रूप हो जाता है। पीछे सोचना यह पश्चात का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चात ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प वह कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। आज का स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता भव। ओम शांति।